गिमो का मतलब होता है एक ऐसी किताब जो मैजिक, अकल्ट नॉलेज और रिचुअल्स के बारे में डिटेल देती हो। मतलब ये एक जादू की किताब थी और इससे लोग मिसयूज भी करते थे। खैर बाकी हम डिस्कस करेंगे तो आप हमारे साथ बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहजेब है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट में से एक है। ये किताब सिर्फ एक मैनुअल नहीं बल्कि एक ऐसे इल्म का खजाना है जो सदियों से लोगों के लिए एक बेहतरीन और कभी कभी खतरनाक रिसर्च बन चुका है। आज हम बात करेंगे द लेजर की ऑफ सोलोमन अलैहिस्सलाम के बारे में। इस किताब में क्या है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है या फिर ये सच में किसी पुरानी सुपरनेचुरल को समझने का एक तरीका है? इन सब पे ही क्वेश्चन मार्क। आज हम इसी राज का पता लगाएंगे, तो बने रहिए हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं इस किताब की ओरिजिन के बारे में। द लेजर की ऑफ सोलोमन एक मैजिकल ग्रीमो है। ग्रीमो का मतलब होता है एक ऐसी किताब जो मैजिक, अकल्ट नॉलेज और रिचुअल्स के बारे में डिटेल देती हो। मतलब ये एक जादू की किताब थी और इससे लोग मिसयूज भी करते थे। खैर बाकी हम डिस्कस करेंगे तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये किताब 17 सेंचुरी में यूरोप में काफी पॉपुलर हुई थी, लेकिन इसकी ओरिजिन एक पुरानी ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त आती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो इसराइल के किंग थे और बहुत ही सुपर पावर रूलर के रूप में उनको जाना जाता था, जिसे सुपर नेचुरल पावर का एक नॉलेज था। इस किताब का सेंट्रल थीम यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी विजडम से 72 डेमन्स को कंट्रोल किया था। मतलब 72 शैतानों को उन्होंने कंट्रोल किया था। इस किताब में वही मौजूद है। इस किताब में कुछ पुरानी और अजीब डिटेल्स दी गई हैं। इसमें 72 डेमन्स को उनके नाम के साथ, उनके सिंबल्स और उनके समन करने के तरीके दिए गए हैं। समन मतलब उनको कंट्रोल करने के तरीके दिए गए हैं कि बताया गया है कि इन शैतानों को, इन डेमन्स को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। हर एक डेमन का अपना एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी है और पावर होती है। ये डेमन्स अलग अलग क्वालिटीज रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ग्रीड, प्राइड, एंगर और भी कई नेगेटिव इमोशंस। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर एक डेमन के साथ एक स्पेसिफिक रिचुअल्स और सील दिया गया है जिससे वो डेमन अपनी पावर को शो कर सकते हैं। आप सोच में होंगे ये सब कुछ कैसे काम करता है, ये लोग कैसे इन डेमन्स को समन करते हैं। इस किताब के थॉट आप जान सकते हैं कि ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस था। तो ये डेमन्स किस पर्पस के लिए यूज किए जाते थे? सोलोमोनिक मैजिक का एक मेन फोकस यहाँ एक स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन था। ये किताब सिर्फ इविल स्पिरिट को कंट्रोल करने का तरीका नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा थी जिसे लोग अपनी डेली लाइफ में हेल्प लेते थे। मतलब इस मैजिक से, इन डेमन्स को कंट्रोल करके लोग अपनी डेली लाइफ में उनकी हेल्प किया करते थे कुछ भी काम करने के लिए। क्या कई स्कॉलर्स और अकल्ट प्रैक्टिशनर ये बिलीव करते थे कि द लेजर की ऑफ सोलोमन को सिर्फ स्पिरिचुअल पावर के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकल गोल्स के लिए भी यूज किया जाता था। ये एक तरह से एक टूल था जो किसी भी इंडिविजुअल को सक्सेस, वेल्थ, नॉलेज पाने के लिए मदद देता था। लेकिन एक सवाल जो सभी के जहन में आता है ये वो है, क्या ये किताब सच में काम करती है? क्या किसी ने कभी इसे रियल में फायदा लिया है या नहीं लिया? क्या ये डेमन्स अपने समनर्स की विशेष को फुलफिल करते हैं? कुछ हिस्टोरियन और अकल्ट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था जिसमें डेमन्स का यूज एक मेटाफोर के रूप में किया जाता था। क्या आप ये सोचते हैं कि इस किताब में जो रिचुअल्स दिए गए हैं वो सिर्फ एक तरह से अपने अंदर की डिजायर और फेयर को समझने का एक तरीका था, या फिर ये सच में सुपर नेचुरल पावर का एक रूप था? आज भी द लेजर की ऑफ सोलोमन एक मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट है। ये किताब अकल्ट ट्रेडिशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और कई मॉडर्न डे अकल्ट प्रैक्टिशनर्स इसे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में शामिल करते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इस किताब को पढ़ना और इसके रिचुअल्स को फॉलो करना एक डेंजरस टेरिटरी हो सकता है। इसमें जो पावर है वो एक डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है। एक तरफ ये आपको नॉलेज दे सकती है और दूसरी तरफ अगर आप गलत तरीके से इन पावर्स को यूज करते हैं तो ये आपके लिए डिस्ट्रैक्टिव भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था द लेजर की ऑफ सोलोमन का एक ब्रीफ ओवरव्यू। एक ऐसी किताब जो अपने अंदर सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज का समंदर छुपाए हुए है। इससे जुड़े सवालों के जवाब आपको अपने अंदर की क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन के जरिए मिलेंगे। क्या ये किताब एक पुरानी कहानी है सिर्फ, या फिर ये एक मैनुअल था जो सच में अपने टाइम की सुपरनेचुरल पावर को समझने में मदद करता था? अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज कमेंट में अपने थॉट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ओपिनियन क्या है वो हमारे साथ शेयर करें। क्या ये किताब सच में किसी डार्क मैजिक को प्रूव करती है? आपके जवाब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 2 बने तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, इसका पार्ट 2 भी जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज।